हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन फंक्शन की। तो लाइपोप्रोटीन के फंक्शन को हम देखेंगे और फिर लाइपोप्रोटीन डिफरेंट टाइप के जो होते हैं उनको देखेंगे, ये कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। और इसको हम देख लेंगे तो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा कि लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ से भी समझ में आ सकता है हमको। और फिर जो चीज़ें वहाँ से कन्फ्यूज़न में अगर रह जाती है तो यहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेट भी हैं और एक ही टॉपिक है। तो ये देखिए लाइपोप्रोटीन फंक्शन। तो लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड फास्फोलिपिड्स। तो ये बताया गया कि लाइपोप्रोटीन ये कंपोज होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और फास्फोलिपिड। तो लाइपोप्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होगा और फास्फोलिपिड्स होंगे। ठीक है। तो इसमें से देखिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, ये देखिए ये पूरे तौर पे हाइड्रोफोबिक होते हैं। इस वजह से ये जब लाइपोप्रोटीन बनता है तो कोर में ये हाइड्रोफोबिक जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ये होते हैं। और ये फास्फोलिपिड, देखिए फास्फोलिपिड इसमें देखिए ये एक साइड इसके हाइड्रोफिलिक होता है, एंड होता है, और एक साइड इसके हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो इधर अंदर की साइड होता है हाइड्रोफोबिक एंड, और हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ये बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ये ब्लड में सर्कुलेट करना होता है इसको। तो यही काम ही होता है लाइपोप्रोटीन का। और देखिए एलडीएल और एचडीएल कैरी द मोस्ट कोलेस्ट्रॉल। तो मेजॉरिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एलडीएल और एचडीएल कैरी करते हैं। बस फर्क क्या होता है कि एलडीएल देखिए ये हिपेटोसाइट से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है और ये इसको पहुंचाता है पेरिफेरल टिश्यू में, और पेरिफेरल टिश्यू में यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो जाती है इस एलडीएल की। और एलडीएल की जब एंडोसाइटोसिस होगी तो कोलेस्ट्रॉल की भी एंडोसाइटिस होगी। जबकि ये एचडीएल क्या करता है? एचडीएल लीवर और इंटेस्टाइन में बनता है, और यहाँ से बनने के बाद ये जो पेरिफेरल टिश्यू है यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को ये सक कर लेता है और कोलेस्ट्रॉल को लेगा, और फिर इस कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा लीवर में छोड़ देगा, और फिर यहाँ लीवर से ये कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से एलडीएल ये डिपॉजिट कर देता है जिस इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं पेरिफेरल टिश्यू में, और ये एचडीएल जो होता है ये पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को सक करता है और इसको डिपॉजिट करता है लीवर में, और लीवर से एक्सक्रीट हो जाता है। तो देखिए दोनों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये पेरिफेरल टिश्यू में इसको डिपॉजिट करवाता है, जबकि एचडीएल पेरिफेरल टिश्यू से निकालता है। तो इसी वजह से एचडीएल फायदेमंद होता है। ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, देखिए कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए, और सिंथेसाइज बाइल एसिड। तो बाइल एसिड इसी कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है, और स्टेरॉइड हार्मोन भी इसी से सिंथेसाइज होते हैं, एंड विटामिन डी। तो विटामिन डी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल से ही सिंथेसाइज होता है। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन हो गया। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, और इस कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट के लिए हमको लाइपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए काइलोमाइक्रोन। तो देखिए काइलोमाइक्रोन क्या है? तो काइलोमाइक्रोन के बारे में हमने बात कर रखा कि ये यहाँ डाइट से आता है। तो इसके बारे में क्या बताया गया? तो देखिए डिलीवर्स डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू पेरिफेरल टिश्यू। तो जो डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है इसको पेरिफेरल टिश्यू तक ये डिलीवर करता है, और डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू लीवर इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स। तो ये देखिए ये जो काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट है इसमें जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बचा इसको ये लीवर तक डिलीवर कर देता है। तो वही बताया गया कि डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू लीवर इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स। तो काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट की फॉर्म में ये कोलेस्ट्रॉल को ये लीवर तक डिलीवर कर देता है। ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और इसके फॉर्म में। और फिर देखिए क्या बताया गया कि विच आर मोस्टली डिप्लेटेड ऑफ देयर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट के बारे में बताया जा रहा है कि जो अपने मोस्टली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ये खाली कर चुके होते हैं। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। तो देखिए यहाँ पे काइलोमाइक्रोन जो मैच्योर है ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज से बाइंड करता है, तो फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में यहाँ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस वजह से ये जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बहुत कम होता है। तो यही यहाँ पे बोला गया कि विच आर मोस्टली डिप्लेटेड ऑफ देयर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये मोस्टली अपने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ये डिप्लेट कर चुके होते हैं। रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन की बात की जा रही है। और फिर इसके बाद क्या है? सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। तो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से सिक्रेट होते हैं, यानी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया काइलोमाइक्रोन के बारे में। फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं वीएलडीएल के बारे में। तो देखिए वीएलडीएल डिलीवर्स हिपैटिक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू पेरिफेरल टिश्यू। तो देखिए हिपेटोसाइट से बनते हैं वीएलडीएल, और हिपैटिक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है इसको डिलीवर करता है ये देखिए पेरिफेरल टिश्यू में। तो यही यहाँ पे बताया गया कि डिलीवर्स हिपैटिक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू पेरिफेरल टिश्यू और सिक्रेटेड बाय लीवर। तो देखिए लीवर से ये सिक्रेट हो रहा है। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए आइडियल के बारे में क्या बताया गया? तो आइडियल देखिए डिलीवर्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल टू लीवर। तो ये डिलीवर करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक। तो आइडियल देखिए यहाँ पे है, तो आइडियल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसको डिलीवर कर देता है लीवर तक। ये इसका फंक्शन हो गया। और क्या बताया गया?
फॉर्म फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ द VLDL। तो ये VLDL के डिग्रेडेशन से आईडीएल बनता है। तो देखिए ये हमारा VLDL है, इसके डिग्रेडेशन से आईडीएल बना। जब यहाँ से फ्री फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हुआ और ये एडिपोसाइट में चला गया तो इसका डिग्रेडेशन हो गया और ये आईडीएल में कन्वर्ट हो गया, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर LDL की बात की गई। तो देखिए LDL, तो LDL देखिए डिलीवर्स हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू। तो देखिए ये LDL जो है हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ से, ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ से आया था हिपेटोसाइट में गया और हिपैटिक लाइपेज यहाँ पे था, तो ये हिपैटिक लाइपेज वर्क किया और इसको आईडीएल को कन्वर्ट कर दिया LDL में। तो वही है कि हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को ये डिलीवर करता है पेरिफेरल टिश्यू तक। तो देखिए यहाँ से हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को LDL में पहले कन्वर्ट हुआ, फिर ये LDL एंडोसाइटोसिस हुआ, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटिस, और ये पेरिफेरल टिश्यू में चला गया। तो वही बताया गया कि डिलीवर्स हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर्म्ड बाय हिपैटिक लाइपेज। तो हिपैटिक लाइपेज से बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ द आईडीएल इन द लीवर एंड पेरिफेरल टिश्यू। तो ये आईडीएल से बनता है लीवर में और पेरिफेरल टिश्यू में। ठीक है, तो लीवर में यहाँ पे हिपैटिक लाइपेज वर्क करता है और दूसरे टिश्यू में वहाँ पे एंडोथेलियल लाइपेज वर्क करता है और ये बनाते हैं LDL को। ठीक है, LDL बन गया और ये हो गया यहाँ तक LDL तक। और उसके बाद फिर बताया गया टेकन अप बाय टारगेट सेल्स वाया रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। तो ये टारगेट सेल जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, उस टारगेट सेल पे ये ले लिए जाते हैं, अपटेक कर लिए जाते हैं बाई रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो देखिए यहाँ पे देखिए LDL है, LDL के रिसेप्टर्स है, तो LDL के रिसेप्टर से यहाँ पे देखिए रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, पूरा रिसेप्टर समेत ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया, इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये हो गया LDL के बारे में कि LDL ये डिलीवर करता है हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में और ये हिपैटिक लाइपेज से बनता है और मॉडिफिकेशन होता है आईडीएल का लीवर में, और पेरिफेरल टिश्यू में भी ये बनता है और वहाँ पे ये एंडोथेलियल लाइपेज से बनता है। ठीक है, ये हो गया टेकन अप बाय टारगेट सेल्स वाई रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से टारगेट सेल में अंदर कर लिया जाता है। और LDL इज लीथल। तो देखिए लीथल मीन्स क्या है, मोहलिक या जानलेवा। तो LDL से लीथल हम याद रखेंगे कि LDL जो है ये जानलेवा है। और उसके बाद फिर HDL की बात की जा रही है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल इसको हम बोलते हैं। तो देखिए मीडिएट्स रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। तो देखिए ये पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जा रहा था और ये रिवर्स कर देता है कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पेरिफेरल टिश्यू से लीवर की तरफ ये लेके चला जाता है, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है। और एक्ट एज रिपोसिटरी फॉर ApoC एंड ApoE विच आर नीडेड फॉर काइलोमाइक्रोन एंड VLDL मेटाबॉलिज्म। और फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया, एक्ट एज रिपोसिटरी फॉर ApoC एंड ApoE विच आर नीडेड फॉर काइलोमाइक्रोन एंड VLDL मेटाबॉलिज्म। तो ये बताया गया कि ये HDL ये रिपोसिटरी यानी गोदाम यानी स्टोर हाउस की तरह ये वर्क करता है ApoC के लिए और एपोप्रोटीन E के लिए। ठीक है, और इसकी एपोप्रोटीन C और एपोप्रोटीन E की ज़रूरत होती है काइलोमाइक्रोन और VLDL मेटाबॉलिज्म यानी इनके मैच्योरेशन में ज़रूरत होती है। हम यहाँ बात कर चुके हैं। देखिए HDL यहाँ देखिए ApoC2 और ApoE ये देता है नेसेंट काइलोमाइक्रोन को, इसकी वजह से ये मेच्योर में कन्वर्ट होता है और यही यहाँ पे भी करता है कि नेसेंट VLDL को देता है तो ये मेच्योर में कन्वर्ट होता है। और फिर उसके बाद है सिक्रेटेड फ्रॉम बोथ लीवर एंड इंटेस्टाइन। तो देखिए ये HDL लीवर से भी सिक्रेट होगा और ये इंटेस्टाइन से भी सिक्रेट होगा। और उसके बाद फिर क्या है, एल्कोहल इनकी सिंथेसिस। एल्कोहल HDL की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद फिर देखिए HDL इज़ हेल्दी। तो HDL से याद रखेंगे कि HDL जो है ये हेल्दी है और जबकि LDL क्या है, ये लीथल है। L से L याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने लाइपोप्रोटीन के फंक्शन की बात की, काइलोमाइक्रोन, VLDL, HDL, आइडियल सबके बारे में हमने बात कर लिया।